आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो नेट 2023 के पेपर में पूछा गया बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डी डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व है हमारे पास, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज E1 और E2। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम कैसे देखेंगे, हम इससे पहले देखेंगे अगर हम E1 से डिविएट करते हैं, मतलब या हम यहाँ पे आ जाएं या हम यहाँ पे आ जाएं, क्या हम वापस से E1 पे पहुंच पाएंगे। लाइकवाइज हम E2 के लिए चेक करेंगे। लेट अस अज्यूम कि हम लोगों ने बोला कि प्राइस समहाउ फॉल कर गया और हम P1 डैश पे पहुंच गए। जब आप P1 डैश पे हैं तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, हमारे पास क्या है, एक्सेस डिमांड। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइसेस राइज करते हैं। तो प्राइस राइज करेगा। अब आप प्राइस राइज अगर करेगा तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है क्वांटिटी सप्लाई राइज करेगी। अब इस कर्व में हम दोनों चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी तो इसका मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में हम बैकवर्ड मूव करेंगे और क्वांटिटी सप्लाई राइज कर रही है तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे मूव करेंगे इस तरीके से। और आपको दिख रहा है हम वापस E1 पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब E1 हमारा क्या होगा, E1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लाइकवाइज अगर मुझे E2 के लिए चेक करना है तो E2 के लिए भी या मैं ये पॉइंट लूंगी P2 डैश या मैं P2 डबल डैश लूंगी। मैं आपके साथ P2 डैश के लिए चेक कर रही हूँ, आप P2 डबल डैश के लिए खुद चेक करेंगे। एट P2 डैश क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वी हैव एक्सेस डिमांड। ठीक है, P2 डैश में वी हैव एक्सेस डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस राइज करेगा। प्राइस राइज करने का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी और क्वांटिटी सप्लाई राइज होगी। अगर मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी तो इसका मतलब डिमांड कर्व में मैं बैकवर्ड मूव कर रही हूँ और क्वांटिटी सप्लाई राइज करेगी। क्वांटिटी सप्लाई मतलब राइज करने का मतलब मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ, लेकिन डिमांड अलग डायरेक्शन पे है, सप्लाई अलग डायरेक्शन पे है। इसका मतलब डेफिनेटली मैं E2 पे तो नहीं पहुंच रही। तो E2 क्या हो गया, E2 मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। E2 इज व्हाट, E2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको समझ आया। तो हम लोग क्या मार्क करेंगे आंसर, E1 इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड E2 इज अनस्टेबल, तो आंसर शुड बी बी। क्लियर। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।